प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी खबर, कल प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा बैठक लेंगे। प्रभारी और पीसीसी चीफ विधानसभा समन्वयकों की बैठक लेंगे और बैठक में विधानसभा वार पार्टी और संगठन से जुड़े मुद्दों का फीडबैक भी लेंगे। तो कल यह अहम बैठक होने वाली है। प्रभारी और पीसीसी चीफ विधानसभा समन्वयकों की बैठक लेंगे। कल यह अहम बैठक होने वाली है। बैठक में विधानसभा वार पार्टी और संगठन से जुड़े मुद्दों को लेकर के फीडबैक भी लिया जाएगा। तो प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कल एक अहम बैठक कांग्रेस की होने वाली है। कल प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा एक अहम बैठक लेंगे। संगठन से जुड़े मुद्दों पर फीडबैक भी कल लिया जाएगा। कल की बैठक में तो प्रभारी और पीसीसी चीफ कल एक अहम बैठक लेने वाले हैं। बैठक में विधानसभा वार पार्टी और संगठन से जुड़े मुद्दों का फीडबैक भी लिया जाएगा। किस तरह से कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए, इसको लेकर के भी बैठक में बातचीत की जाएगी। चर्चा संभव है। देखिए, कल यह अहम बैठक होने वाली है। अब खबर दौसा के महवा से है, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का जयपुर से महावीर जी जाते समय धौला कुआं खोरा में भव्य स्वागत किया गया। और यह स्वागत जनसुनवाई केंद्र पर आयोजित किया गया, जहां पूर्व राज्य मंत्री गोलमा देवी मीणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र मीणा के जनसुनवाई केंद्र पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ में उप मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। और दिया कुमारी ने कार्यकर्ताओं से संवाद कर पार्टी के जमीनी कार्यों की जानकारी ली और सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने की अपील की। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं से दिया कुमारी ने संवाद भी किया, जानकारी भी ली जमीनी स्तर पर कि किस तरीके से कार्य हो रहा है। और पूर्व मंत्री गोलमा देवी मीणा के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का स्वागत सत्कार किया गया और जनसुनवाई केंद्र पर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी दिया कुमारी ने किया। तो देखिए, दिया कुमारी का धौला कुआं खोरा में स्वागत किया गया। करौली जाते समय धौला खोरा कुआं में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का स्वागत सत्कार किया गया। जनसुनवाई केंद्र पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का स्वागत सत्कार किया। कोटा के टीवीएस सर्कल के पास संविधान पार्क बनेगा और इसको लेकर के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ में प्रस्तावित भूमि का अवलोकन किया। और इस दौरान बिरला ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिरला ने कहा कि देश का संविधान पार्क दुनिया में अलग है और ऐसे में संविधान पार्क जो कोटा में बनेगा वो लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करेगा। तो देखिए, संविधान पार्क बनाया जाएगा और इस संविधान पार्क आगे आने वाली जनरेशन को संविधान के प्रति जागरूक करेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रस्तावित भूमि का जायजा भी लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी ओम बिरला ने दिए। तो देखिए, टीवीएस सर्किल के पास में संविधान पार्क बनेगा और लोगों को संविधान के बारे में ये पार्क जागरूक करेगा। भूमि का जायजा भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लिया। बूंदी लोकसभा के अंदर ये संविधान पार्क आने वाली पीढ़ियों को संविधान के बारे में जानकारी, संविधान में प्रदत्त कर्तव्य दायित्वों के बारे में जानकारी और किस तरीके से भारत के संविधान बनाते समय उन महान विभूतियों ने योगदान दिया। एक लंबी चर्चा संवाद किया, एक एक अनुच्छेद पर व्यापक चर्चा हुई और किस तरीके से भारत का लोकतंत्र कितना जीवंत लोकतंत्र था कि आज भी उस जीवंत लोकतंत्र की प्रभाव को हम देख रहे हैं। और इसलिए संविधान पार्क आने वाली पीढ़ियों को योगदान भी देंगे। वो बाबा साहब अम्बेडकर, जिनमें संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी, उनके जीवन दर्शन, उनके विचार, उन्होंने जीवन के अंदर आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों के अंदर जो विचार दिए, उन विचारों से आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। इसलिए भारत का संविधान केवल हमारा मार्गदर्शन नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक उचित समय में उचित दायित्व को निभाते हुए देश को आगे बढ़ाने में, अपने कर्तव्यों को आगे बढ़ाने में प्रेरणा देगा। अब खबर अजमेर से है, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की और प्रेस वार्ता के माध्यम से
प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। टीकाराम जूली ने कहा कि देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और जिससे आम जनता त्रस्त है। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का अजमेर दौरा, जूली ने सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है जिससे आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रामदेव आहूजा और टीकाराम जूली का मामला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की दलितों के प्रति जो सोच है वो है कि आरएसएस की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो दलितों के प्रति आज भी क्या है वो है। जहां देश के गृह मंत्री कहते हैं क्या अम्बेडकर 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 करते हो, फैशन बना लिया, इतना भगवान का नाम लेते हो तो 7 पुश्ते तर जाती। वो बात है कि देश का गृह मंत्री क्या कह रहा है, इनके मंत्री क्या कह रहे हैं, इनके विधायक पूर्व विधायक किस प्रकार से मंदिरों को अंदर गंगाजल छिड़क के साफ करने की बात कर रहे हैं। बात ये है, इस बात को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी एक एजेंडे के तहत काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस इसका जिस तरीके से विपक्ष के तौर पे विरोध करना चाहिए नहीं कर पा रही, इस बात को मानते हैं? देखिए, पूरा विरोध हो रहा है, सब जगह विरोध हो रहा है। जो भी समझदार व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसने भी इस चीज को सुना है, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ एक लोग हैं जिन्होंने इस घटना की निंदा की है। आम पब्लिक, सर्व समाज ने इस घटना की निंदा की है। पूरे देश के अंदर इस घटना की निंदा हुई है और कांग्रेस में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कह दिया, राहुल गांधी जी ने कह दिया, तो फिर और किस प्रकार का विरोध चाहिए। अब खबर अजमेर से है, जहां राजस्थान पुलिस दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां अजमेर में जोरों शोरों के साथ में शुरू हो गई है। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जहांगीर ने पुलिस लाइन में साफ सफाई अभियान की शुरुआत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस मौके पर सभी थानाधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने श्रमदान कर स्वच्छता में योगदान दिया। तो सफाई अभियान से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पुलिसकर्मियों ने श्रमदान कर स्वच्छता में योगदान भी दिया। तो राजस्थान पुलिस दिवस की तैयारियां अजमेर में शुरू हो गई हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सफाई अभियान से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, सफाई की गई और पुलिसकर्मियों ने श्रमदान कर स्वच्छता का योगदान भी दिया। अप्रैल है, 16 अप्रैल को हमारा राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस होता है, जिसके संबंध में जो ये पूरा हफ्ता है ये पुलिस दिवस के सेलिब्रेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें की जाती है, जिसमें आज जो है पूरी की पूरी जो पुलिस है वो थाना स्तर पे भी श्रमदान हो रहा है। हम पूरा का पूरा जो पुलिस ऑफिस है वो पुलिस लाइन में आकर श्रमदान कर रहे हैं और इसी क्रम में आगे कई सारे प्रोग्राम्स होंगे जिनके अंदर रक्तदान शिविर, स्कूल के बच्चों का क्विज़ और परेड, कल्चरल प्रोग्राम और आम जनता के साथ इंटरेक्शन के लिए बच्चों का और कॉलेज के स्टूडेंट्स का पुलिस थानों में विजिट भी करवाया जाए। जैसलमेर के रामदेवरा में पुलिस प्रशासन और रामदेवरा और व्यापारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ग्राम पंचायत के सभागार भवन में आयोजित की गई, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक, रामदेवरा सरपंच, व्यापार संघ अध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे। और धार्मिक स्थल होने के कारण रामदेवरा में प्रतिवर्ष आने वाले सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में सड़क मार्ग पर किए गए अतिक्रमण के कारण लोगों को काफी असुविधा झेलनी पड़ती है। तो एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, सड़क पर किए गए अतिक्रमण का पूरा मामला और इस बैठक में इसको लेकर के चर्चा भी की गई। व्यापारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, सड़क पर किए गए अतिक्रमण को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक हुई, व्यापारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। अलवर में अखिल भारतीय साहित्य परिषद राजस्थान का आंचलिक अधिवेशन 38 वर्षों बाद हर्षोल्लास के साथ में आयोजित हुआ और ब्राह्मण छात्रावास सभागार में साहित्यिक आयोजन में 8 जिलों से 150 से अधिक साहित्यकारों ने भाग लिया और अधिवेशन में साहित्य के विविध पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अन्नाराम शर्मा ने की। तो 38 वर्षों के बाद में साहित्य परिषद का भव्य अधिवेशन कार्यक्रम हुआ। 8 जिलों से 150 से अधिक साहित्यकारों ने इस भव्य कार्यक्रम में भाग लिया। क्योंकि 38 वर्षों के बाद में ये कार्यक्रम हुआ, इसलिए 8 जिलों से 150 से अधिक साहित्यकारों ने इसमें भाग लिया और इसकी अध्यक्षता परिषद के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अन्नाराम शर्मा ने की।
आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद का एक कार्यक्रम अलवर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्रीधर जी पराडकर आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अन्नाराम जी शर्मा और इसके साथ ही आसपास के अनेक साहित्यकार और कार्यकर्ता बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनका यही उद्देश्य है कि साहित्य सृजन अच्छा हो, लगातार हो, भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रारंभिक व्यक्तित्व डॉक्टर बलवीर सिंह जी करुण के द्वारा यह अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आसपास के सभी साहित्यकार एक अच्छा संदेश लेकर जाएंगे। इनका मानना है कि मैंने इतने वर्ष साहित्यिक सेवा की है, इसके निमित्त मैं ये कार्यक्रम साहित्य परिषद के माध्यम से आयोजित कर रहा हूँ। आज अखिल भारतीय साहित्य चित्तौड़गढ़ जिले दौरे पर आए प्रदेश सरकार के मंत्री हीरालाल नागर ने भगवान सांवरिया सेठ के दर्शन किए। राजभोग आरती के बाद नागर सांवरिया जी मंदिर पहुंचे और इस दौरान विधायक सुरेश धाकड़ भी साथ में मौजूद रहे और यहां मंदिर परंपरा के अनुसार नागर का स्वागत सत्कार किया गया और सांवरिया सेठ की छवि भी भेंट की गई। तो राजभोग आरती के बाद में हीरालाल नागर सांवरिया सेठ मंदिर पहुंचे और मंदिर परंपरा के अनुसार हीरालाल नागर का स्वागत सत्कार भी किया गया। तो राजभोग आरती के बाद में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सांवरिया सेठ मंदिर पहुंचे और देखिए मंदिर परंपरा के अनुसार ही उनका भव्य स्वागत सत्कार भी किया गया। यहां पर करौली कोतवाली थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है और वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9.31 ग्राम स्मैक को भी जब्त किया है। तो ये बड़ी कार्रवाई करौली पुलिस के द्वारा की गई। 2 स्मैक तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया और साथ ही 9.31 ग्राम स्मैक को भी जब्त किया गया। तो पुलिस और डीएसटी टीम की संयुक्त रूप से कार्रवाई देखने को मिली है। 2 स्मैक तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया और साथ ही उनके कब्जे से 9.31 ग्राम स्मैक को भी जब्त किया गया है। करौली कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है और पुलिस ने अवैध शराब के साथ में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अवैध शराब ढोला मारू के 48 पौवे जब्त किए गए हैं। तो अवैध शराब के खिलाफ करौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध शराब ढोला मारू के 48 पौवे जब्त किए गए हैं और साथ ही अवैध शराब के साथ में आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए अवैध शराब के साथ में आरोपी को गिरफ्तार किया गया और अवैध शराब ढोला मारू के 48 पौवे भी जब्त किए गए। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में बाकलसर मोहनगढ़ रोड पर एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक अज्ञात वाहन की टक्कर से चिंकारा हिरण की मौत हो गई और हादसे के बाद वन्यजीव प्रेमियों की भीड़ जमा हो गई। वन विभाग की टीम ने मृत चिंकारा हिरण को अपने कब्जे में ले लिया है और वहीं वन विभाग ने इस मामले में अज्ञात वाहन की तलाश भी अब शुरू कर दी है। तो वन विभाग ने मृत चिंकारा हिरण को अपने कब्जे में ले लिया है और इस मामले में अज्ञात वाहन की तलाश भी अब शुरू कर दी गई है। पुलिस गहनता के साथ में जांच पड़ताल कर रही है। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर के शाहपुरा क्षेत्र में तेज बारिश ने नगर परिषद की लापरवाही की पोल खोल दी है और कस्बे के वार्ड संख्या 19 स्थित डाबर मोहल्ला में उचित जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर भर गया, जिससे स्थानीय निवासी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सड़कों पर जलभराव की वजह से लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। लोगों ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए जल्द समाधान की भी मांग की है। तो वार्ड वासियों का आवागमन भी बाधित हो गया है। बारिश की वजह से जो जलभराव हुआ उससे स्थानीय लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
और झुंझुनू से अब बड़ी खबर आपको बता दें, झुंझुनू की पचलंगी पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बजरी के अवैध खनन से जुड़ा ये वीडियो बताया जा रहा है और पचलंगी इलाके में LNT मशीन से अवैध खनन हो रहा था। बजरी निकलने और इसे ले जाने की बात में ट्रैक्टर चालक खड़े। एसआई ने कहा कि दिन में खनन की परमिशन किसने दी और खनन के लिए दिन और रात के अलग अलग कानून बनाए गए हैं। सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो पचलंगी इलाके में बजरी निकलने और इसे ले जाने की बाट में ट्रैक्टर चालक खड़े रहते हैं। बजरी के अवैध खनन से जुड़ा ये पूरा मामला और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो देखिए, एसआई ने कहा कि इसकी परमिशन किसने दी। खनन के लिए दिन और रात के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। तो देखिए, इस वायरल वीडियो की सच बेधड़क पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। झुंझुनू की पचलंगी पुलिस का तो झुंझुनू की पचलंगी पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। बजरी के अवैध खनन से जुड़ा ये पूरा मामला और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। तो बजरी निकालने और इसे ले जाने की बात में ट्रैक्टर चालक खड़े रहते हैं कि जैसे ही अवैध बजरी का खनन हो उसके बाद ट्रैक्टर चालक इसे लेकर के जाए। तो देखिए, खनन के लिए दिन और रात के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। खनन एसआई ने कहा कि खनन की परमिशन किसने दी, क्योंकि अभी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का सुमेरपुर दौरा। सुमेरपुर के स्थानीय विधायक जोराराम कुमावत है और जोराराम कुमावत ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि 14 महीने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 बजट दिए हैं। दोनों बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगातें दी हैं। पहले बजट का 80% से ज्यादा का काम पूरा हो गया है और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को बजट का लाभ मिलेगा। हर वर्ग को बजट में साथ लेकर चलने का बजट दिया। पेयजल को लेकर के भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गंभीर नजर आ रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था के लिए अलग से बजट दिया गया है। तो देखिए, जोराराम कुमावत ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि अंतिम छोर पर बैठे हर एक व्यक्ति को बजट का लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 13-14 महीने हुए हैं और 13-14 महीने के अल्प कार्यकाल में ही 2 बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किए और बजट में सभी तरह के काम, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, पेयजल, सारे जो समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा है, किसान, मजदूर, गरीब, युवा, बेरोजगार, सबके हितों के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है और बजट की क्रियान्विति के संबंध में भी बहुत जल्दी से त्वरित गति से कार्रवाई चल रही है। अभी जैसे इस वर्ष जो अभी गर्मी का मौसम आने वाला है और गर्मी के मौसम को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल जिन गांवों में हैंडपंपों की जरूरत है, जहाँ पर ट्यूबवेल की जरूरत है, जहाँ कोई स्पेशल सोर्स है, कुआं बावड़ी है, उनको ठीक करके पानी के सोर्स से पैदा करके जनता तक पेयजल, शुद्ध पेयजल पहुँचाने की बात हो, तो इस संबंध में भी बहुत सारा बजट दिया है और कई स्कीमें स्वीकृत भी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 8 स्कीमें ऐसी है जो